हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का जो गणित विषय है उसको 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट नहीं करें, उसका एक पार्ट हमने डाल दिया था जिसमें हमने प्रश्न 2 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 3 से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपके क्वार्टरली एग्जाम अगर पास में है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाना है जो जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं। और अगर उनके कोई डाउट है तो अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगा तो उनकी समस्याएँ भी आपके द्वारा सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। चलिए, प्रश्नावली 2.1 चैप्टर का नाम है बहुपद, अध्याय 2, उसकी प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल है। इसके पहले के जितने वीडियो हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए हम तीसरे सवाल से शुरू करना है। तीसरा सवाल है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। यानी हमको एक उदाहरण तो लिखना है 35 घात के बहुपद का, द्विपद का, 35 घात का द्विपद, और दूसरा उदाहरण हमको लिखना है 100 घात का एक पद। 100 घात का एक पद। तो देखो 35 घात का द्विपद कैसे लिखेंगे। कोई भी एक चर हमको नंबर लेना है, जैसे मैंने ले लिया x और उसकी घात लगा देनी है क्या, 35। तो ये हो गया x की घात 35। लेकिन उनने बोला द्विपद लिखना है तो ये तो एक ही पद है, तो हम एक और पद इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, तो ये बन गया क्या, 35 घात का द्विपद। अब उनने बोला दूसरा कि 100 घात का एक पद, तो हमको कुछ नहीं करना है, x की घात कितनी लगा देनी, 100। तो ये क्या बन जाएगा, 100 घात का एक पद। बस इसमें हमको इतना सा ही लिखना है, एक उदाहरण लिखना था तो यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम्पल, या हिंदी में उदाहरण, और लिख देंगे 35 घात का द्विपद बराबर x की घात 35 प्लस 2x और 100 घात का एक पद बराबर x की घात 100। तो ये सवाल नंबर 3 का हमारा जो है वो सॉल्यूशन इस तरह से हमको करना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी ये जो बहुपद लिखे हुए हैं इन बहुपदों की हमको घात बताना है। तो जब हमने ये चैप्टर शुरू करा था तो हमने सीखा था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कोई भी बहुपद लिखा है, मान लो लिखा है x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 0, ऐसा लिखा है। अब इसमें पूछे कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हमको जो सबसे बड़ी घात है बस वो देखना है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बहुपद की घात बताइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल उस बहुपद की सबसे बड़ी घात देखना है और हमारा उत्तर लिख देना है। देखो कैसे है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये कोई बहुपद है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ये हमको बहुपद दे रखा है 5x की घात 3 धन 4x का स्क्वायर धन 7x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर क्या लिख देंगे, 3। क्योंकि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 3, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद में वो बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर 3। सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे क्या देखा, 4 माइनस y की घात 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 2। क्यों 2, क्योंकि देखो y की पावर कितनी है, 2। तो जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या है, बहुपद की घात है। तो यहाँ पे 2 देखा था तो हमने क्या लिख दिया, बहुपद की घात बराबर 2। बस इतना ही लिखना है, बहुपद की घात बराबर 3, बहुपद की घात बराबर 2। एक नंबर में प्रश्न आपको आ सकता है। अब देखो इसकी पावर t की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, बहुपद की घात बराबर 1।
p की पावर कुछ भी नहीं थी तो हमने क्या मानी 1, तो a की सबसे बड़ी पावर 1 ही होगी क्योंकि यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1। इसी तरह यहाँ पे बहुपद की घात, अब बताओ यहाँ तो एक्स वाई वाला कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0। जहाँ पे अचर संख्या हो, कोई भी घात नहीं लगी हो, वहाँ पे क्या लिख देंगे बहुपद की घात 0। तो पहले में आएगा बहुपद की घात 3, इसमें आएगा बहुपद की घात 2 क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें आएगा बहुपद की घात 1 और इसमें आएगा बहुपद की घात 0। तो ये था सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको केवल इतना करना है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 5वां। बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से बहुपद द्विघाती है और कौन कौन से बहुपद त्रिघाती। यानी इतने बहुपद हमको दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 3 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स 3t टी का स्क्वायर और 7 एक्स की पावर 3। अब इनमें हमको छांटना है कि भाई कौन सा एक रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए कि रैखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है और त्रिघाती क्या होता है। तो रैखिक वो बहुपद होता है जिसमें कोई भी घात नहीं होती, यानी जिसकी घात 1 होती है। ऐसा लिखो, जिसकी घात 1, जिसकी अधिकतम घात 1, और घात क्या होती है, जो उसके ऊपर संख्या लिखी हुई वो उसकी घात होती है। तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 1, वो तो हो जाएगा रैखिक। जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 2, तो वो क्या हो जाएगा द्विघाती। देखो नाम से ही लग रहा है, द्वि मतलब 2 घात का, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, और रैखिक में याद रखना जिसकी घात हो 1, और त्रिघाती मतलब जिसकी घात कितनी हो 3। ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखना है। जिसकी अधिकतम घात 1 है वो क्या है, तो वो है रैखिक। जिसकी अधिकतम घात 2 है वो क्या है, तो वो है द्विघाती। और जिसकी अधिकतम घात 3 है वो क्या हो जाएगा त्रिघाती। बस इतना अगर आपको याद है तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इस सवाल को कर ले जाओगे। तो आप देखो अभी समझ लिया आपने, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो ये कैसा हो जाएगा द्विघाती। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे कि निम्नलिखित बहुपद द्विघाती है, निम्न बहुपद द्विघाती है, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2 है। अब यहाँ पे देखो इसकी घात कितनी है सबसे ज्यादा 3, तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे कि निम्न बहुपद त्रिघाती है। क्या लिख देंगे, निम्न बहुपद क्या है त्रिघाती है। देखो यहाँ पे देखो y की घात कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ पे कितनी है 2, और 4 से तो कोई मतलब ही नहीं। तो देखो यहाँ पे ज्यादा घात क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में कि निम्न बहुपद द्विघाती है। क्या लिख देंगे, निम्न बहुपद द्विघाती है। अब देखो यहाँ पे इसकी घात क्या है 1, अब जहाँ 1 घात होगी वो क्या हो जाएगा रैखिक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, निम्न बहुपद रैखिक है, निम्न बहुपद कैसा है रैखिक है। इसमें 2 घात थी तो द्विघाती हो गया, इसमें 3 घात थी तो त्रिघाती हो गया, इसमें 2 घात थी तो द्विघाती हो गया, इसमें 1 घात थी तो क्या हो गया रैखिक। अब अगले इसमें भी कितनी घात है 1, तो इसको भी क्या लिख देंगे कि निम्न बहुपद रैखिक है, निम्न बहुपद क्या है रैखिक है। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे इसकी घात कितनी है 2, तो क्या लिख देंगे निम्न बहुपद द्विघाती है, निम्न बहुपद द्विघाती। और इसकी घात कितनी है 3, तो इसमें क्या लिख देंगे कि निम्न बहुपद क्या है त्रिघाती।
तो बहुत आसान है, जिसकी घात 1 वो हो जाएगा रैखिक, जिसकी घात 2 वो हो जाएगा द्विघाती, और जिसकी घात 3 वो हो जाएगा त्रिघाती। और सॉल्यूशन आपकी आंख के सामने है। अब ये प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है। हमने प्रश्नावली 2.1 के 2 सवाल एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें करवा दिए थे, और बचे हुए सवाल इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। तो ये प्रश्नावली 2.1 आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें 2.2 के सवाल हम सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।